हेलो प्यारे बच्चों, आज करेंगे कन्वर्जन्स ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। पहली कन्वर्जन हमारे पास होगी ऑफ इथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड। देखो, पहले हमने देखना है इथेनॉल इज CH3CH2OH, इसे बदलना है इथाइल क्लोराइड में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, OH की जगह सब्स्टिट्यूट करना है क्लोराइड, तो दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए सिंपल है, SOCl2 डाल दो, चाहे PCl3 डाल दो, चाहे PCl5 डाल दो। तो रिएजेंट का काम क्या है वो याद रखना है। ये सारे एल्कोहल से क्या बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड। साइड प्रोडक्ट अलग अलग होंगे, चाहे हम HCl डाल दें, तो ये सारे क्या बनाएंगे, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड। तो सारे रिएजेंट क्या है हमारे पास, हैलोजन बनाने वाले। अभी रिएजेंट का काम समझेंगे। तो रिएजेंट के काम के लिए अगर मैंने अल्कोहल लिया, इसमें मैं डाल सकती हूँ HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये बन जाएगा RCl। कौन सी रिएक्शन है ये, डार्जन? नो, इट इज़ ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, अगर मैं इसमें डाल दूँ SOCl2 तो क्या आएगी, डार्जन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसको मिलेगा एक हैलोजन क्लोरीन, इसको एक क्लोरीन, SO इसको, तो क्या बन जाएगा RCl SO2 प्लस HCl। तो दोनों गैसेज है, बाहर निकल जाएंगी, वी कैन गेट प्योर एल्काइल हैलाइड। तो दिस मेथड, डार्जन मेथड इज़ प्रेफर्ड अदर देन बाकी के मेथड एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। तो उसके बजाय PCl3 PCl5 भी डाल सकते हैं। अगली कन्वर्जन पढ़ेंगे, वी विल हैव प्रोपीन टू आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, प्रोपीन टू आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, प्रोपीन, और अगर मुझे यहाँ सेकंड पोजीशन पे आयोडीन चाहिए आइसोप्रोपाइल बनाने के लिए, तो मैं क्या करूँगी, मार्कोवनिकॉफ एडिशन। तो मार्कोवनिकॉफ एडिशन क्या होती है, पॉजिटिव हिस्सा और नेगेटिव हिस्सा। पॉजिटिव हिस्सा कहाँ जाएगा, यानी हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड के अराउंड होनी है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। और आयोडीन कहाँ जाएगी, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। इसी तरह अगर मेरे पास होता प्रोपीन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, अब मुझे हैलोजन चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे, है प्रोपीन ही है, तब मैं क्या करूँगी, HBr को ऐड करूँगी इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, यानी एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। यानी अब पॉजिटिव हिस्सा कहाँ जाएगा, अपनी पड़ोसी कार्बन के पास, और नेगेटिव हिस्सा कहाँ जाएगा, साथ वाली कार्बन पे। तो मार्कोवनिकॉफ से ऑपोजिट एडिशन होती है, वी विल गेट 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो अगर 1 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए तो हम ऐड करेंगे मार्कोवनिकॉफ एडिशन से, और अगर मुझे 2 ब्रोमो या 2 आइडोप्रोपेन चाहिए या आइसोप्रोपाइल चाहिए तो हम ऐड करेंगे मार्कोवनिकॉफ एडिशन। अगला आ गया, अगर मुझे बनाना है अलाइलिक हैलोजिनेशन, अलाइल पोजीशन पे हैलोजन ऐड करना है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए प्रोपीन से अगर मुझे बनाना है सपोज अलाइल क्लोराइड या अलाइल ब्रोमाइड, तो अलाइल पोजीशन कौन सी होती है वो हमें पता होना चाहिए। वो होती है डबल बॉन्ड वाली कार्बन नहीं, उसके साथ वाली कार्बन पे ग्रुप लगना चाहिए। तो सिंपली वी कैन ऐड क्लोरीन एट 773 केल्विन। यहाँ अलाइलिक हैलोजिनेशन के रिएजेंट याद करिए, SO2Cl2 भी डाल सकते हैं, सल्फ्यूरल क्लोराइड। तो एलाइलिक पोजीशन पे हमारे पास यानी डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ वाली कार्बन पे हैलोजन आ जाएगा। यही अगर मुझे ब्रोमोबेंजीन ब्रोमीन चाहिए, एलाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ तो मैं ब्रोमीन डाल दूंगी 773 केल्विन पे, या फिर NBS दैट इज़ N ब्रोमो सक्सीनामाइड डालेंगे, तो वो ब्रोमीन आ जाएगा एट अलाइलिक पोजीशन। तो ये अलाइलिक हैलोजिनेशन के रिएजेंट हैं, कौन से, क्लोरीन या ब्रोमीन एट 773 केल्विन, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, या N ब्रोमो सक्सीनामाइड। तो N ब्रोमो सक्सीनामाइड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, अगर आपको देखना है, ये N ब्रोमो सक्सीनामाइड है। ठीक है जी, ब्रोमीन हट जाता है, यहाँ पे लग जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, सक्सीनामाइड सिंपल बन जाएगा। N ब्रोमो सक्सीनामाइड से क्या बना, सक्सीनामाइड।
अगला मुझे बनाना है इथाइल ब्रोमाइड से आइडोइथेन। तो एक तरह से हैलोजन पहले लगा हुआ है ब्रोमीन, बट मुझे उसको चेंज करना है इनटू आयोडीन। तो उसके लिए सिंपल है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन या हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। हम डालेंगे सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो एसीटोन की प्रेजेंस में डालेंगे NaCl साथ में, या NaBr है यहाँ पे, तो NaBr बाहर निकलेगा। जो इनसॉल्युबल है एसीटोन में, उसको हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। अगली एक कन्वर्जन देखेंगे। मुझे बनाना है 1 क्लोरोप्रोपेन से 2 क्लोरोप्रोपेन। तो एक तरह से मुझे इसका आइसोमर तैयार करना है। 1 क्लोरोप्रोपेन से क्या बनाना है मुझे, 2 क्लोरोप्रोपेन, यानी क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर दी, 1 से 2 कर दी। तो इसमें सिंपल रिएजेंट है आइसोमराइजेशन रिएक्शन AlCl3। इसको डालिए तो आपके पास आइसोमर तैयार हो जाएगा इसका 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे। अगर मुझे बनाना है मिथाइल क्लोराइड टू डाई मिथाइल ईथर, तो हम कौन सा रिएक्शन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिथाइल क्लोराइड में डालेंगे CH3ONa सोडियम एल्कोक्साइड, जो कि कौन सा रिएक्शन है, कौन सा नेमिंग रिएक्शन है, मुझे मैसेज बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपको पता है ये कौन सा रिएक्शन है। तो यहाँ से NaCl बाहर चल जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है जी। अगर नेमिंग रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो बताइए कौन सा रिएक्शन है ये, मैसेज करके। अगला करेंगे मिथाइल क्लोराइड टू एसिटामाइड। एसिटामाइड, तो मिथाइल क्लोराइड टू एसिटामाइड बनाने के लिए मुझे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, एक और कार्बन ऐड करनी है। तो एक और कार्बन ऐड करनी है तो मैं इसमें ऐड करूँगी KCN। ठीक है, जिससे ये नाइट्राइल बन जाएगा, कार्बन एक ऐड हो गई। अब मैं करूँगी इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है जी। और ये क्या बन जाएगा, एसिटामाइड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें इसके तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। अगला कन्वर्जन देखेंगे। मिथाइल क्लोराइड टू मुझे बनाना है प्रोपाइन। ठीक है, अल्काइन बनाना है। तो मिथाइल क्लोराइड में हम सीधे डाल सकते हैं सोडियम एसिटलाइड, या सोडियम एसिटलाइड तुम बना भी सकते हो एसिटलीन में NaOH डाल के। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक Na निकल जाएगा NaCl बन के, और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपाइन। तो अगर मुझे कभी भी अल्काइन में कार्बन ऐड करनी है तो उतने कार्बन का हमने क्या ऐड करना है, अल्काइल हैलाइड। अगर भी ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन बढ़ानी है तो अल्काइल हैलाइड डालो, हमारे पास और बड़ी अल्काइन बन जाएगी। ठीक है जी। अगर मुझे इसको और बड़ा करना है तो मैं इसमें पहले क्या ऐड करूँगी, सोडियम। ठीक है, और फिर मैं डाल दूँगी जितनी भी कार्बन मुझे चाहिए अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट कन्वर्जन देखो। मिथाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लो, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ले लो, चलो इथाइल ब्रोमाइड टू इथेन। तो अब मुझे चाहिए हाइड्रोकार्बन एल्केन सिंपल एल्केन चाहिए। ब्रोमीन को निकालना है मुझे, हैलोजन को बाहर निकालना है। तो इसके लिए तुम सिंपल क्या करोगे, हाइड्रोजन चाहिए भाई, हाइड्रोजन ऐड कर दो। कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन। रिडक्शन करने पे सिंपली तुम्हें क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड से मुझे बनाना है इथीन। एल्कीन बनाना है भाई, एल्कीन बनाना है। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन चलेगा, एल्कोलिक KOH क्या करेगा वो, यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्या होती है, अल्फा पोजीशन से एक एटम जाएगा और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा, तो वी विल गेट एल्कीन। याद आया, ये हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन भी किया था कि एल्कोलिक KOH एल्कीन बनाता है। अगर यही एक्वस KOH डाल देते तो क्या बनना था, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी थी, वी वुड हैव गेट अल्कोहल।